ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनटों की परवाज करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफी बढ़कर कुछ था। बेशक फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए परवाज करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysian 370, standby. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार्स तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी होची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहरी ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया। गुड नाइट MAS 370। Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और शायद ना ही कैप्टन ज़ाहरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूं है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई, यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से प्लेन पूरी